काव्या क्लासेस मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमारा टॉपिक ये स्केलेटन कंप्लीट हो गया था, बट उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो उसी के बारे में जस्ट हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, जो रिपीट हुआ है उससे पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे कि आपको हम क्या बताएं कि सबसे बिग बोन कौन सी है, तो फीमर, और सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेप्स। ओके, क्लियर। देन आज हम क्या देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सबसे मजबूत बोन्स कौन सी या कहाँ की होती है। तो क्या स्ट्रॉन्ग बोन्स में क्या देखेंगे, ओके, स्ट्रॉन्ग पता है क्या होती है, स्ट्रॉन्ग जॉ की, जबड़े की, ये जो हड्डी होती है ये जबड़े की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसे क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर। क्या, मैंडिबुलर। ओके, जॉ बोन्स, ओके, जॉ बोन्स, एंड इसे क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर, मैंडिबुलर। ओके, एंड फिर हम क्या देखेंगे कि सबसे वीक हड्डी, जैसे कि हम आपको बताए थे कि क्लेविकल बोन, जो कि यहाँ प्रेजेंट होती है। आपको हम ये भी बताए थे अगर इस पे तेजी से आप किसी को मारे तो मार कर निकाल भी सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। जस्ट आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये सबसे वीक हड्डी होती है, क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन या फिर इसे बोलते हैं ब्यूटी बोन। ओके, वीक बोन कौन सी है, तो वीक बोन की बात करेंगे तो क्लेविकल। ओके, क्लेविकल बोन। और पता है सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है, चमकीली हड्डी पता है किसे बोलते हैं, टीबिया को बोलते हैं। क्या, टीबिया को बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, जो कि पैर में प्रेजेंट होती है। क्या, लेग में प्रेजेंट होती है, चमकीली हड्डी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चमकीली हड्डी कहाँ, चमकीली बोन्स कहाँ पाई जाती है, तो कौन सी है पहले जानेंगे, तो टीबिया। ठीक है, क्या, टीबिया बोन्स क्या होती है, बहुत चमकीली होती है। दैट्स क्लियर। और फिर हम क्या समझेंगे कि पता है यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, बट अगर हम बात करेंगे ब्रेन की, ठीक है, ब्रेन की बात करेंगे तो जिस प्रकार से क्या होता है हमारे घरों में, क्या होता है, एमसीबी होता है। क्या, एमसीबी होता है, इट मींस पूरे लाइट का कनेक्शन एक जगह पे होता है, सभी तार वहीं पे गए होते हैं। अगर जैसे कोई भी सडनली कहीं कुछ भी हुआ, तार में जैसे कि आग लग गई या फिर कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एमसीबी को हम कट कर देते हैं, तो क्या होता है, पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। उसी प्रकार से क्या होता है, हमारा ये जो ब्रेन है, ठीक, ब्रेन, मस्तिष्क है, यहाँ क्या होता है, यहाँ एक पीछे साइड यहाँ प्रेजेंट होती है, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। क्या, फोरामेन मैग्नम। क्या, फोरामेन मैग्नम। जैसे ये क्या है, ये हमारा ब्रेन हुआ, ठीक है, जस्ट समझने के लिए ये क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन के जस्ट नीचे ये देखिए, ये क्या प्रेजेंट है, फोरामेन मैग्नम। ओके, ये एक प्रकार से एनसीबी का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने मतलब आपको पता होगा, कहते नहीं है कि किसी के मतलब हाथ में मारो, यहाँ मारो, वहां मारो, बट किसी के यहाँ मत मारो, पीछे मत मारो। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से जितनी भी नसें गई हैं वो मिली कहाँ है, यहाँ पीछे, यहाँ मिली है, यहाँ। तो इसलिए एक प्रकार का ये एनसीबी है, हमारे ब्रेन का क्या है, एनसीबी है, जिसे जैसे सारा तार यहीं पे गया हुआ है। अगर आपको कोई यहाँ तेजी से मार दिया ना, यहाँ तेजी से, तो पता है ये सारे जो नसें होती हैं, इट मींस तार जो होते हैं, वो आपस में फ्लक्चुएट करते हैं, अरे अरे क्या हो गया। तो वही चीज कि मतलब क्या होता है, वहां पे फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है, जो कि जिस प्रकार से घरों में एमसीबी कार्य करता है कि पूरा तार जो है एक जगह पे जुड़ा हुआ है, जॉइंट्स है, उसी को क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम होता है। ठीक है,
तो प्लीज कभी किसी को यहाँ चाहे जितनी तेज मारिए नो प्रॉब्लम, यहाँ मारिए कोई बात नहीं, बट किसी को यहाँ मत मारिए। गलती से भी अगर आप यहाँ ऐसे तेजी से मार दिए ना तो झन से करेगा। क्यों? क्योंकि यही जॉइंट से यहाँ सारे तार जो है क्या, सारी नसें आपस में यहाँ पे आके मिलती हैं। ओके, दैट्स क्लियर। फिर अब हम क्या देखेंगे इसे, अब हम क्या देखेंगे कि हड्डियों की, देखिए क्या होता है हमारी बॉडी में, सेल का बहुत बड़ा रोल है। क्या? कोशिका का बहुत बड़ा रोल है। कोशिकाओं से ही तो मिलके हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है, ठीक है। तो कोशिकाओं का बहुत बड़ा रोल है। अब हम देखेंगे कि हड्डियों में भी तो सेल प्रेजेंट होता है, कोशिका होती है। तो अब देखते हैं कि हड्डियों में कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं, ठीक है। क्या? हड्डियों में बोन्स सेल, ओके। ये जो बोन्स सेल होती है ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। क्या? ये बोन्स सेल जो होती हैं ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, ओके। फर्स्ट देखिए, पहले तो क्या देखिए, आप लोग को ये पता होगा कि अगर हम क्या कि हड्डियों, क्या स्टडी ऑफ बोन्स किसके थ्रू करते हैं? स्टडी ऑफ बोन्स हम करते हैं आर्थोलॉजी के थ्रू। अगर आपको किसी बोन में कोई प्रॉब्लम है, हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप आर्थोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बोन्स को, सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑस्टियो, ठीक है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, ठीक है। ये क्या होता है? ऑस्टियो, जिसे क्या बोलते हैं, हड्डी, ठीक है, ऑस्टियो। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब ये जो ऑस्टियो होता है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है, ओके। क्या? ऑस्टियो जो होती है मेनली 3 टाइप्स की। फर्स्ट क्या? ऑस्टियोक्लास्ट। क्या? फर्स्ट क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। अभी हम सबके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। एंड थर्ड हमारा, थर्ड सेल कौन सी है? तो ऑस्टियोसाइट। क्या? ऑस्टियोसाइट। देखिए अभी हम आपको क्या बताए कि हमारी बॉडी में क्या कि बोन्स क्या है, जो से बोन्स कितने प्रकार की होती है सब कुछ तो बता दिए, बट बोन्स में सेल भी तो प्रेजेंट होती है, कोशिका होती है, ठीक है। तो कोशिका कितनी टाइप की होती है? तो कोशिका 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या? ऑस्टियोक्लास्ट, एंड सेकंड क्या? ऑस्टियोब्लास्ट, एंड थर्ड क्या? ऑस्टियोसाइट। दैट्स क्लियर। अब हम फर्स्ट देखेंगे ऑस्टियोक्लास्ट का क्या रोल है, ठीक है। ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये पता है क्या करते हैं, ये लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं। क्या? लाइसोसोम की तरह कार्य करते हैं। जैसे लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? लाइसोसोम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी में क्या कोई भी बैक्टीरिया क्या हुआ आया, उसे क्या करते हैं, जैसे वो मर गया तो लाइसोसोम क्या करते हैं, उसे खा डालते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ भी ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, जैसे हमारी लाइसोसोम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हमारी बोन में, ठीक है, कहीं हमको लग गया, चोट लगी, ठीक है, वहां देखते हैं कि काला काला हल्का ऐसे जम जाता है, एक लेयर हल्का काला सा हो जाता है। तो वो क्या करता है, ये एक प्रकार से क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि बोन ईटिंग, इसे हम कह सकते हैं। क्या? कि ये बोन ईटिंग का काम करता है, बोन ईटिंग का काम करता है, ओके। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन ईटिंग का काम करता है। जिस प्रकार से लाइसोसोम क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या जो भी बैक्टीरिया किल हुए रहते हैं नष्ट करके ये क्या करता है, खा लेता है। क्यों खा लेता है? ताकि वहां क्या होता है, दूसरे सेल का फॉर्मेशन होना, क्या दूसरे सेल का फॉर्मेशन होना, इसलिए ये यहाँ ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन ईटिंग। इट मींस जो चोट लगी रहती है, काला हुआ रहता है, उसे क्या करता है,
नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देता है? खा लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं? बोन ईटिंग। जो ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? एक प्रकार से सेंट्रोसोम का काम करता है। जैसे कि सेल डिवीजन में हम आपको बताएंगे कि सेंट्रोसोम क्या करता है कि ये जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई भी सेल की डेथ हो गई, ठीक है, क्या डेथ हो गई, फिर उसे जनरेट करना किसका काम होता है? तो किसका होता है? सेल को जनरेट करने का काम होता है किसका? तो हम क्या देखेंगे? सेंट्रोसोम का होता है। क्या? सेंट्रोसोम का होता है। यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए क्या सेंट्रोसोम का होता है, हाँ सेंट्रोसोम का होता है। देन यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है? यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए जिस प्रकार से सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन में नई सेल जनरेट करता है, उसी प्रकार से यहाँ जो चोट लगी रहती है, वो जो काला हुआ रहता है, उसे तो ये बोन ईटिंग क्या ऑस्टियोक्लास्ट क्या नष्ट कर देता है। देन फिर से फॉर्मेशन की जरूरत होती है ना, क्या कि सेल फिर से तो बनेगी। तो ये एक प्रकार से जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है ये फॉर्मेशन करता है, क्या निर्माण करता है। ओके, दैट्स क्लियर माय पॉइंट। क्या निर्माण करता है, इट मींस फॉर्मेशन करता है। अब ये फॉर्मेशन करने में भाई टाइम लगता है, हर प्रोसेस में टाइम लगता है। जैसे अभी आप क्या ग्रेजुएशन किए तो उसके पहले आपने क्या किया? 9th पढ़े, ठीक है, सॉरी 1 पढ़े, फिर 2 4 5 ऐसे, फिर 9th 9th 10th 11th 12th, फिर आप जाके ग्रेजुएशन में पहुंचे। वैसे यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है कि बोन को क्या करता है? ईट करता है, ईटिंग करता है, खाता है। देन फिर वहां क्या होता है? स्पेस खाली जगह हो जाती है जहां नई सेल क्या जनरेट करता है? ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर देता है? फॉर्मेशन करता है नई कोशिका का, जो कि क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है। सारी प्रोसेस धीरे धीरे होती है। जिस प्रकार से अगर घर हमें बनाना है तो क्या पहले हम न्यू भरेंगे, फिर उसमें क्या ईंट भरेंगे, तो धीरे धीरे दीवार खड़ी होगी। उसी प्रकार से यहाँ भी प्रोसेस है। दैट्स क्लियर आपको समझाने के लिए। देन फिर क्या होता है? यहाँ क्या हुआ कि किसका फॉर्मेशन हुआ कि ये ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन कर दिए सेल का, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ? यहाँ जब क्या हुआ? सेल मेच्योर हो गई। अब भाई टाइम लगा कि आप ग्रेजुएशन में पहुंचे, क्या 11th 12th अच्छे से किया, फिर ग्रेजुएशन में पहुंचे, उसी प्रकार से यहाँ कुछ टाइम लगा। फिर क्या हुआ? ऑस्टियोसाइट क्या किया? ऑस्टियोसाइट पता है क्या किया? मेच्योर, ठीक है, मेच्योर, परिपक्व इसे बोलते हैं, ठीक, मेच्योर, परिपक्व, ठीक है। ये ऑस्टियोसाइट क्या कि मेच्योर, किसी अगर क्वेश्चन ये बनता है कि बोन्स सेल में क्या बोन्स सेल का कौन सा पार्ट मेच्योर होता है, तो आंसर क्या होगा? ऑस्टियोसाइट। ये क्या होता है? मेच्योर पार्ट होता है। क्या? मेच्योर, मतलब इट मींस पूरी कोशिका, मतलब यहाँ तक क्या हुआ? कोशिका को नष्ट हुई कोशिका, फिर यहाँ टाइम लगा, दूसरी कोशिका का क्या फॉर्मेशन हुआ, फिर फॉर्मेशन होने के बाद जब पूरी तरीके से कोशिका परिपक्व हो गई, मतलब एक सेल का साइटोसिस होता क्या है? ठीक, साइटोसिस सेल ही तो होता है, एक कंप्लीट सेल साइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। तो वही क्या है? कोशिका। इट मींस एक मेच्योर कोशिका का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोसाइट कहलाता है। क्या? मेच्योर कोशिका का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोसाइट। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ओके, देन अब हम क्या देखेंगे? यहाँ तक तो चीजें एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो बोन्स होती हैं, जैसे कि हम आपको क्या बताएं कि देखिए सेल आपस में मिलती हैं तो किसका फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, क्या बताया आपको कि जब सेल आपस में मिलती हैं, सेल आपस में मिलती हैं तो किसका फॉर्मेशन करती हैं? ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। दैट्स क्लियर। एंड देन अब यहाँ पे यही प्रोसेस तो यहाँ भी होगा। बोन आपस में मिलेंगी, क्या बोन आपस में मिलेंगी तो
तो किसका फॉर्मेशन करेंगी? बोन टिश्यू का करेंगी। क्या? बोन टिश्यू का करेंगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया कि टिश्यू का स्टडी, हम टिश्यू की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? इट मींस ऊतक का अध्ययन हम किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? तो हिस्टोलॉजी। क्या? हिस्टोलॉजी। दैट्स क्लियर। एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? क्या? कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? बोन टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? तो आंसर क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है। क्या? कनेक्टिव टिश्यू होता है। हाँ, क्या? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देन इसे संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। एंड फिर क्या इसे एक नाम से और भी जानते हैं? तरल, एग्जाम में पूछा गया था, तरल संवहनी ऊतक। पता है एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन क्या बना था कि उसमें पूछा गया था कि हमारी जो बोन्स हैं उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, कौन सा ऊतक प्रेजेंट होता है। तो पता है उसमें घुमा के क्या दे दिया गया था कि फर्स्ट तो क्या एपिथेलियल, ठीक है, एंड सेकेंड क्या था? एपिथेलियल था और मस्कुलर था, पेशीय था। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से क्या कनेक्टिव टिश्यू नहीं दिया गया था। क्या? कनेक्टिव टिश्यू नहीं दिया गया था। देन उसकी जगह पे क्या दे दिया गया था? तरल संवहनी ऊतक दे दिया गया था। अब सोचिए ये जो तरल संवहनी ऊतक होता है ये एक प्रकार से क्या हमारी जो बोन्स हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्या? बोन मैरो प्रेजेंट, हड्डियों के बीच में क्या बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अस्थि मज्जा वो एक प्रकार का क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या? लिक्विड होता है। तो इसका जो आंसर बना ये जो तरल संवहनी ऊतक और संयोजी ऊतक ये एक ही है, ठीक है। तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि क्या आप कंफ्यूज मत होइए, आपको आंसर क्या करना है? तरल संवहन ऊतक आप कर देंगे। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछे। अगर देखिए एक होता है जैसे ऑप्शनल तो पेपर होता ही है, इट मींस ऑब्जेक्टिव होता ही है, बट उसमें पता है क्या होता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे क्या है अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है, ठीक है, क्या राइट आंसर नहीं पता है, बट अगर आपको ये पता है कि ये रॉन्ग है, ठीक है, 3 अगर आपको रॉन्ग पता चल गए तो एक राइट तो आप मार ही देंगे। इसे बोलते हैं इलिमिनेशन। क्या? इलिमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कि देखिए 3 तो रॉन्ग है, आपको पता चल गया आपके कॉन्सेप्ट के थ्रू, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, बट एक राइट है, ये आप श्योर तो नहीं थे, बट हाँ ये है कि श्योर तब हो गए जब आपका 3 आंसर क्या रॉन्ग आपको समझ में आया कि नहीं ये नहीं होता ये होता है, इसका मतलब ये वाला आंसर राइट है, तब तो आप राइट मार के आएंगे ना। तो क्या होता है? ये इलिमिनेशन होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई। क्या कि बोन्स में क्या होती है? सेल प्रेजेंट होती है। क्या बोन्स में क्या सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हम क्या देखेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट। एंड सेकेंड क्या देखेंगे? फर्स्ट देखेंगे ऑस्टियोक्लास्ट एंड सेकेंड देखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट एंड थर्ड देखेंगे ऑस्टियोसाइट। जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है वो क्या करती है? एक प्रकार से लाइसोसोम का कार्य करती है, जिसे आत्महत्या, सुसाइड की थैली बोलते हैं, आत्महत्या की थैली ऐसे कुछ इसका नाम है। क्या इसका ये क्या है? लाइसोसोम को ये क्या करती है कि किसी भी कोई भी सेल को क्या हुआ, अगर नष्ट हुआ तो उसे नष्ट करके क्या करती है? उसे खा लेती है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑस्टियोक्लास्ट का वर्क है, इट मींस ऑस्टियोक्लास्ट जो क्या करता है कि बोन्स में अगर चोट लग गई, हड्डी में हमें चोट लगी तो क्या होता है? वहाँ काला पड़ जाता है, उसे ठीक करता है, ठीक है, उसे नष्ट करके हटा देता है। देन फिर क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट आ जाता है, ये क्या करता है? ये उसे क्या करता है? वहाँ क्लीन करके क्या करता है? एक नई सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है? नई सेल का फॉर्मेशन कर देता है। देन फिर क्या
पेरियोस्टाइट ये मेच्योर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। क्या? मेच्योर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो जिसे क्या बोलते हैं? परिपक्व कोशिका। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको, हाँ उसके पहले क्या बताए थे कि देखिए ब्रेन का अगर एमसीबी हम क्या बोलेंगे, तो ब्रेन का एमसीबी हम किसे बोलेंगे, तो ब्रेन का एमसीबी हमारा क्या होता है? फोरामेन मैग्नम होता है। क्या? ब्रेन का जो एमसीबी होता है फोरामेन मैग्नम होता है, जो कि यहाँ पीछे प्रेजेंट होता है। यहाँ गलती से भी किसी को यहाँ मत मारिएगा पीछे, क्यों? क्योंकि देखिए सारी नसें जो है पीछे से लेके यहाँ पे आके जुड़ी हुई है, कनेक्ट हुई है एक जगह पे। अगर यहाँ किसी को तेजी से मारेंगे ना, वो पता है क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा, तो झन्न हो जाता है। ट्राई मत करिएगा, बट अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं हल्का, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इसलिए इससे कभी भी इस पे नहीं मारना चाहिए, ठीक है। देन फिर हम आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। फिर आपको क्या बताए कि जब कई सारे सेल आपस में मिलती हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बना कि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन ये बन गया। देन यहाँ भी क्या हुआ, फिर देखेंगे कि ये जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, बोन क्या होता है कि बोन, कई सारी बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो बोन टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। तो हमारे बॉडी में कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी कनेक्टिव बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, कनेक्टिव बोन्स या टिश्यू, क्या कनेक्टिव बोन्स टिश्यू या बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक प्रेजेंट होती है हमारी बोन्स में, संयोजी ऊतक प्रेजेंट होते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। देन अब हम क्या देखेंगे, 1 मिनट। ओके, तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। और हाँ, अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में है सो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले दिन। हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, अच्छे से एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, बट एकदम कंसंट्रेट माइंड से पढ़िए। ओके, तो मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे, बाय।